महकमा सावधान। सिर्फ समीक्षा से नहीं बनेगी बात। बैठक नहीं, एक्शन की जरूरत। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। बढ़ते अपराध पर सीएम सख्त। कैसे नहीं होगा क्राइम कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। हाल के दिनों में कई बड़ी वारदातों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पुलिस महकमा सावधान। अब सिर्फ समीक्षा से नहीं चलेगा काम। एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। सीएम चाहते हैं हर हाल में क्राइम पर लगाम। बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इंप्रूव किया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद से सीएम नीतीश कुमार क्राइम को लेकर बेहद सख्त मूड में हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों को ये संदेश दिया है कि सिर्फ समीक्षा बैठकें कर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब रिजल्ट चाहिए, क्राइम पर करारा प्रहार चाहिए, क्योंकि सवाल सुशासन में सुरक्षा पर उठा है। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहे कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहे। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें कर चुके हैं। बावजूद इसके अपराध का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हाल के दिनों में घटी वारदातों पर यदि नजर डालें तो गोपालगंज में जेडीयू विधायक के नजदीकी की हत्या कर दी गई। नालंदा में जज पर अपराधियों ने हमला किया। छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई। पटना के 2 व्यवसायी भाइयों का अपहरण कर लिया गया। सासाराम में पेट्रोल मालिक की दिन दहाड़े हत्या हो गई। दरभंगा में दिन दहाड़े 5 करोड़ का सोना लूट लिया गया। बेगूसराय के बैंकों में लूट की बड़ी वारदातें हुई और मंगलवार को पटना के फुलवारी शरीफ से युवती का अपहरण कर लिया गया। अपराध की ये घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि सीएम के तमाम निर्देशों के बावजूद पुलिस महकमे के एक्शन में कोई न कोई तो कमी है और अब ये कमी सीएम नीतीश को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो खुद एक्शन में आ गए हैं। आदि आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस महकमे में खलबली तो मचा ही दी है, साथ में ये कहकर पुलिस के आला अधिकारियों की नींद भी उड़ा दी कि आगे भी वे ऐसे ही आते रहेंगे। मतलब क्राइम पर कंट्रोल चाहिए, वो भी किसी भी हाल में, और जो पुलिस वाला कोताही बरतेगा वो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी में अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ही अनुशासन के पाठ को पलीता लगा रहे हैं। आज एक बार फिर कुछ ऐसा ही दिखा। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं को लाइन में लगा रखा था और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे। जो नेता कतार में नहीं लगा था उसे कड़े लहजे में लाइन में जाने को कहा। पूर्व मंत्री और विधायक जगदानंद सिंह के आदेश का पालन करते रहे और चौधरी चरण सिंह की फोटो पर माल्यार्पण के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लाइन में सबसे आखिर में खुद जगदानंद सिंह खड़े थे और सब कुछ अनुशासित लग रहा था। तो जगदानंद बाबू ने मोर्चा संभाल रखा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से
चौधरी चरण सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण के लिए तमाम नेता लाइन में लगे थे और अनुशासन का पाठ खुद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि अपनी बारी का इंतजार करें और एक के बाद एक जाकर माल्यार्पण करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए अपने नेताओं को, विधायकों को अनुशासित करते हुए नजर आ रहे हैं जगदानंद सिंह। और इसी बीच ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव की एंट्री होती है। सभी को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव लाइन में लगेंगे, जगदानंद सिंह के पीछे खड़े होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तेजस्वी तेजी से आगे निकले और चौधरी चरण सिंह के फोटो पर माल्यार्पण कर निकल गए। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे पार्टी में अनुशासन कायम होगा और क्या पार्टी के बड़े नेताओं पर पार्टी का अनुशासन लागू नहीं होता? इस पर सफाई देते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जबकि जेडीयू ने एक बार फिर आरजेडी के अनुशासन पर सवाल उठाया। यदि हम उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक या हमारे जनरल सेक्रेटरी या तनवीर भाई या सिद्दीकी जी, यदि हम लोग नहीं खड़े होंगे लाइन में, तो कल हम जाने वाले हैं। ये नई पीढ़ी ही आने वाली है आगे। माननीय जगता बाबू का यह दावा कि लालू जी के सुपुत्र को भी अनुशासन के दायरे में रखेंगे, यह आपके बूते की बाहर की बात है। साक्षात उदाहरण है कि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में आज कार्यक्रम आपने आयोजित किया और उस कार्यक्रम में आपके दलीय दल के वरीय नेता माननीय श्याम रजक जी, माननीय उदय नारायण चौधरी, जिनको जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पद और सम्मान दिया, उनको तो पंक्ति में खड़ा कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव आए और सीधा माल्यार्पण किया। इधर बीजेपी लगातार किसानों को समझा रही है कि नया कानून किसानों के लिए फायदे वाला है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सहित कई नेता कैमूर पहुंचे और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इलाके की चावल की खेती को नई दिशा मिलेगी। संजय जायसवाल ने विपक्ष पर नए कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ये जो नया किसान कानून आया है, यह कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद के लिए तो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यह हम लोगों का बिहार का एक तरह से धान का कटोरा है और इस जगह पर जितना क्षमता है, अगर वह पूरी क्षमता का हम सदुपयोग करें और कोई भी प्राइवेट व्यवसायी अगर आता है, वह सरकार के नियम के तहत आता है, 10,000 20,000 टन का गोडाउन खोलता है और अपना धान की खरीद करता है, तो इससे यहाँ के किसानों का भला होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर सुबह 7 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मरीजों की ये भीड़ पटना पीएमसीएच की है। मरीज लाइन में लगे हैं, लेकिन घंटों बाद भी उनका इलाज नहीं हो पा रहा। वजह है बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। इस वक्त देख सकते हैं सभी जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार करने के बाद तमाम जो ओपीडी है, इमरजेंसी है, उसको लगातार ठप कराते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, कोई वार्ता नहीं करती है, कोई लिखित आश्वासन नहीं, उसको जब तक पूरा तैयार करके नहीं देती है कि हाँ बढ़ गया है, तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं और मरीज परेशान। पीएमसीएच की ओपीडी में सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन मरीजों की तुलना में डॉक्टर कम पड़ रहे हैं, जिससे मरीज परेशान हैं। देखिए कतार कितनी लंबी है, यानी वक्त बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे कतारें लंबी होती जा रही है। मरीजों को, परिजनों को जानकारी नहीं थी कि आज बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। सभी दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं और इंतजार की बारी है। कब इंतजार खत्म होगा इसकी गारंटी नहीं है। जब कितने देर से खड़ी है यहाँ? 1.5-2 घंटा से। 2 घंटे से खड़ी है जी। लाइन बढ़ रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। डॉक्टर हड़ताल पर है, जानकारी थी? नहीं सर, नहीं। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का असर पटना सिटी के एनएमसीएच में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
तो सर दिखाने के लिए तो यहाँ लोग बोल रहे हैं कर्मचारी लोग की ऊर्जा नहीं कटेगा, हड़ताल है। अब किस चीज के लोग हड़ताल किए हुए हैं तो इन्हीं लोग ना बताएंगे सर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी मरीजों का हाल पीएमसीएच और डीएमसीएच जैसा ही दिखा। मरीज सुबह से ही इलाज के लिए इंतजार करते दिखे, लेकिन ओपीडी में ताला लगा रहा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ओपीडी है और यहाँ पे ताला लटका हुआ है और इसे बाधित करने के बाद से जो दूर दूर से यहाँ मरीज आ रहे हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि कब ये ओपीडी चालू होगा। मतलब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों की हालत एक जैसी है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर और मरीज परेशान। पीएमसीएच में सीनियर डॉक्टरों ने खुद मोर्चा संभालकर मरीजों की परेशानी को एक हद तक कम करने की कोशिश की है, लेकिन हड़ताल लंबा खिंचता है तो स्थिति को संभालने में काफी मुश्किल आ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ पटना सिटी से मनोज और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल गठन के 1 महीने से ज्यादा बीतने के बाद नीतीश सरकार के 13 मंत्रियों को सरकारी बंगला मिल गया है। बंगले को लेकर मंत्रियों की अपनी पसंद थी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला है, तो दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को 3 स्टारैंड रोड का बंगला मिला है। किस मंत्री को कौन सा बंगला मिला, देखिए यह रिपोर्ट। तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनको मिला है 5 देश रत्न मार्ग। राजभवन के नजदीक है 5 देश रत्न मार्ग और यहाँ पे बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त विभाग के भी मंत्री, वित्त मंत्री भी हैं, वाणिज्य कर विभाग के भी मंत्री हैं, तो कई सारे विभाग भी इनके पास है और बिहार के डिप्टी सीएम हैं, तो उन्हें मिला है तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्हें मिला है 5 देश रत्न मार्ग। तो यहाँ पे बिहार के डिप्टी सीएम रहते हैं। इस वक्त हम खड़े इको पार्क के ठीक सामने 3 स्टैंड रोड, जहां पे बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी निवास करेगी। सरकारी जो बंगला अलॉट हुआ है उन्हें मिला है 3 स्टैंड रोड, जहां पे इसके पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे कृष्णनंदन वर्मा वो निवास करते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं और उनके जगह भाजपा के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम रेणु देवी जो पंचायती राज विभाग के साथ साथ उद्योग मंत्री भी हैं, उन्हें ये बंगला अलॉट हुआ। और इको पार्क के ठीक सामने है 3 स्टैंड रोड, जहां पे बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी निवास करेंगी और मुख्य सचिवालय से ठीक बगल में है 3 स्टैंड रोड। इसका सीधा पता है इको पार्क के ठीक सामने। जब आप पहुंचेंगे तो 3 स्टैंड रोड मिलेगा, जहां पे बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी अब निवास करेंगी। तो वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी को मिला है 6 स्टैंड रोड, जिसे नेताजी सुभाष मार्ग भी कहते हैं। और 6 स्टैंड रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बिहार के नए पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी निवास करेंगे और उन्हें ये सरकारी बंगला अलॉट हुआ है। और मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनके पार्टी के 4 विधायक ने भी जीत हासिल की थी, लेकिन अब जब वो मंत्री बन गए हैं तो उन्हें ये सरकारी बंगला अलॉट हुआ है 6M स्टैंड रोड। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं 5 सर्कुलर रोड, जो राजभवन और मुख्य सचिवालय के बीच में पड़ता है। और यहाँ पे बिहार के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री के साथ साथ जल संसाधन विभाग भी संभाल रहे हैं, विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, उन्हें ये बंगला अलॉट हुआ है 5 सर्कुलर रोड का। इसके पहले यहाँ पे रमेश ऋषिदेव रहते थे, लेकिन अब ये बंगला अलॉट हो गया है 5 सर्कुलर रोड। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो पुराने बंगला को छोड़ के 5 सर्कुलर रोड के इसी बंगले में निवास करेंगे और इन्हें वो बंगला अलॉट हो गया है। तो बिहार के जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी 5 सर्कुलर रोड में रहेंगे। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपने पुराने निवास जो 4 टेलर रोड है, जो चितकोड़ा पुल के ठीक नीचे है, वहीं पे ही निवास करेंगे। और एक बार फिर से जो नया बंगला अलॉट हुआ है उसमें उन्हें 4 टेलर रोड ही मिला है, जहां पे वो पहले से भी निवास करते आए हैं। तो जाहिर सी बात है चितकोड़ा पुल के ठीक नीचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे निवास करते हैं। और एक बार फिर से जो बंगला अलॉट हुआ है वो 4 टेलर रोड ही अलॉट हुआ है, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का निवास स्थान जो सरकारी निवास है वो है यहाँ पे, जहाँ पे वो निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें जो पुराना बंगला अलॉट हुआ था उसी बंगले में फिर से निवास कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सरकारी आवास जो 4 टेलर रोड है, जहां पे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे निवास करते हैं। तो इस बार जो फेरबदल हुआ है, फेरबदल होने के बावजूद मंगल पांडे को वही पुराना बंगला अलॉट हो गया है जहां पे वो पहले निवास करते थे।
अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार में जमीन के मुआवजे को लेकर NH-34 के निर्माण का काम अटका हुआ है। वजह है मुआवजे की राशि का बिहार के मुकाबले बंगाल में 4 गुना से भी अधिक होना। हमारी मांगे पूरी करो। नारेबाजी और प्रदर्शन करते ये कटिहार के बलरामपुर पंचायत के वीरपुर गांव के किसान हैं। इनकी परेशानी हैरान करने वाली है। जी हां, खेत के बीच में खड़े इस छोटे से खंभे को देखिए। ये बिहार बंगाल का बॉर्डर है। इस खंभे के एक तरफ जो बिहार के किसानों की जमीन है उसकी कीमत 18,000 प्रति डिसमिल है, तो दूसरी तरफ बंगाल के किसानों को प्रति डिसमिल 82,000 रुपए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार के किसान परेशान हैं। निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। महज 1 इंच के फासले में अगर जमीन का दर इस तरह से बदल जाए तो सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। अब पूरा मामला समझ लीजिए। बंगाल के रायगंज से शुरू होकर बंगाल के ही दालकोला तक NH-34 का निर्माण हो रहा है। NH-34 का एक हिस्सा बिहार में भी पड़ता है, जो कटिहार के बलरामपुर पंचायत के वीरपुर इलाके से होकर गुजरता है। लेकिन यहाँ के किसानों को जमीन का मुआवजा मात्र 18,000 प्रति डिसमिल मिल रहा है, जबकि बंगाल के किसानों को 82,000 मिला है। कितना करके क्या हिसाब से मुआवजा मिला? 82,000 करके मिला है 2020 में हम लोगों को। अच्छा जी, तो पर डेसिमल के जी पर डिसमिल के हिसाब से। बिहार के लोगों को कितना मिल रहा है? 18,000 सर। कम मुआवजा मिलने की वजह से बलरामपुर पंचायत के वीरपुर के किसान परेशान हैं और उन लोगों ने अपने क्षेत्र में NH-34 का निर्माण कार्य रोक दिया है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को सही मुआवजा मिल जाए, जो बंगाल सरकार दी है, बिहार सरकार भी वो तय कर दे, और इससे इस चीज से हमको किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं होगा। अगर जमीन का दर इस तरह से बदल जाए तो सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लोग खेतीहर किसान हैं और इसी जमीन से इन लोग का घर परिवार पूरा चलता है। निश्चित तौर पर इन लोगों के मांग पर विचार होकर ये जो NH बन रहा है इसको और जल्दी रफ्तार के साथ बनाना चाहिए, ताकि जो लोगों की आन जान की सहूलियत हो वो भी बरकरार रह सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तेजस्वी यादव किसान आंदोलन पर मुखर हैं तो उनके बड़े भाई भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। तेज प्रताप का पीली धोती पहने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप धोती कुर्ता के साथ ही जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं और माला भी जपते दिख रहे हैं। प्रताप पुकार रहा है, तुम्हें तेज प्रताप पुकार रहा है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक। वैसे सियासत से कहीं ज्यादा तेज प्रताप अपने रूप, रंग और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तभी तो आए दिन तेज सोशल मीडिया पर नए नए अवतार में दिखते हैं। एक बार फिर तेज का ये रूप देख लीजिए। पीली धोती, सफेद कुर्ता, उस पर से गहरे नीले रंग का जैकेट और फिर टोपी। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े के साथ तेज प्रताप ने ये नया वीडियो फेसबुक पर राधे राधे लिखकर पोस्ट किया है। जरा तेज प्रताप के हाथों में दिख रहे छोटे से बैग पर भी नजर डाल लीजिएगा। इसमें माला रखी है जिसका जाप वे कर रहे हैं। तेज प्रताप का ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे तेज प्रताप शिव भक्त भी हैं। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए उनकी तस्वीरें पहले भी कई बार वायरल हो चुकी हैं। कभी सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बस से बाबा धाम जाते पूजा करते, तो कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में भी तेज प्रताप नजर आते हैं, मुरली बजाते हुए। तेज प्रताप यादव बांसुरी अच्छी तरह से बजाना जानते हैं। तो तेज प्रताप को हीरो बनने का भी शौक है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे हीरो दिखने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। तेज ने रुद्रा द अवतार नाम की फिल्म के लिए अलग अलग अंदाज में शूटिंग भी की है। वैसे तेज प्रताप पिछले साल ही पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते भी दिखे थे। हालांकि दूसरों से आगे निकलने की चाहत में तेज बीच रास्ते धड़ाम भी हो गए थे।
तेज प्रताप पारिवारिक परेशानी से भी जूझ रहे हैं। पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का केस चल रहा है, इसलिए जब कभी तेज प्रताप निराश होते हैं, मायूस होते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने दिल को सुकून मिलने का दावा भी करते हैं। तो तेज प्रताप का एक नया अवतार आपके सामने है। निहार लीजिए लालू के बड़े लाल को इस पीली धोती और कुर्ते के लिबास में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस